हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होगी, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। आज करंट फीलिंग्स में मैं साइकिक टैरो को यूज कर रही हूँ गाइस। देखते हैं एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। कार्ड नंबर 1 द एम्परर, सेकंड वी हैव द टावर मूवमेंट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2 ऑफ swords, फोर्थ वी हैव 8 ऑफ wands एंड फिफ्थ वी हैव द पावर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कार्ड्स मैंने करंट एनर्जी के लिए लिए हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स को गाइड करिए एंजल्स। कार्ड नंबर 1 6 ऑफ wands, विक्ट्री एंड सक्सेस, द एम्प्रेस। देखो एम्परर के नीचे एम्प्रेस आ गई। देन वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, वी हैव लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स, द जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। और 2 कार्ड्स दे दीजिए एंजल्स। 2 कार्ड्स, जस्टिस एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द होप विद सैक्रिफाइस। तो आपके रिश्ते में गाइस सबसे पहले करंट एनर्जी पर आ जाते हैं। इसकी एनर्जी थोड़ी सी और हाई कह सकते हैं बाकी सब टैरो डेक में, और ये हमेशा नेक्स्ट एक्शन में यूज किया है मैंने, लेकिन आज गाइडेड था और लगेगा तो टैरो से भी निकाल लेंगे हम। बट करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, एक मर्दाना व्यवहार। अगर ये मेल है तो अपनी बहुत ज्यादा इज लाइक बोले ना कि मैस्कुलिन होने पर, पुरुष होने पर बहुत अभिमान करना, या अगर ये फेमिनिन है, ये फीमेल एनर्जी है, आपके पार्टनर अगर वुमेन या फीमेल है, तो भी एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो अंदर बैठा हुआ है, एक जिद, एक अकड़, एक अकड़ूपन जैसे आप कह सकते हो। तो ऐसे किसी सिचुएशन में टावर मूवमेंट आ रहा है, यानी कि या तो ये खुद इसको तोड़ेंगे, तोड़ने वाले हैं, तैयार हैं तोड़ने के लिए, इस चेन को ब्रेक करने के लिए, थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर इनके गुस्से से ही तबाही है, और इनके गुस्से, इनके डिस्टॉर्टेड ईगो की, ईगोइस्टिक नेचर होने की वजह से ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, डिवाइन का इंटरवेंशन ही ऐसा होगा कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। आपके पार्टनर इस वक्त अपने लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में है। कहाँ से निकलना है, कैसे चीजों को बेटर करना है, इन चीजों में आपके पार्टनर बहुत होपफुल हैं कि अभी मैं पॉजिटिव हो जाऊं, या बोले तो मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूं, तो मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे, या मुझे भी वो सब मिलेगा जो जिस पे मेरा अधिकार शुरू से रहा है। स्पेशली यहाँ पर अपने आप को डिवाइन में कन्वर्ट करने की एनर्जी है। करंट एनर्जी इज ऑफ बैलेंसिंग देयर मैस्कुलिनिटी। ठीक है, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन में कन्वर्ट होना, ईगो से अलग एक मेल जो प्रोवाइडिंग एनर्जी में है, हेल्पिंग, नर्चरिंग एनर्जी में है, उसमें ट्रांसफॉर्म होना, ऐसा यहाँ पर करंट एनर्जी में आ रहा है। अभी कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टैरो से, और टैरो के लिए क्लैरिफिकेशन में हम लेंगे विचेस। ठीक है, एंजल्स, करंट एनर्जी में डिस्ट्रप्शन क्यों आया है? क्यों आई है डिस्ट्रप्शन की एनर्जी? बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो सबसे पहली चीज तो ये टावर से ठीक पहले कौन है हमारे पास? एम्परर। नंबर 4 क्लैरिफिकेशन में क्या आया है टावर मूवमेंट के?
एम्परर, मतलब हम सही जा रहे हैं आपके पर्सन। और एक कार्ड यहाँ पर जो इंडिकेट किया था, फर्स्ट कार्ड ही आया था, कहाँ गया हमारा, चलो बाद में बताऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है इसमें, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, क्लैरिफाई कर रहा है टावर को, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, और यहाँ पर करंट फीलिंग्स में पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स विद मून कार्ड। मतलब ऐसा इंसान है या आपके पार्टनर ऐसे इंसान है जो अड़ियल तो है, लेकिन अगर टूटने पे आए, बिखरने पे आए तो फिर छोटे बच्चों की तरह बिलखना शुरू। तो आपके पार्टनर अपने लाइफ में टावर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और इस टावर मूवमेंट के जरिए कुछ बड़े चेंजेस अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। स्पेशली इमोशंस को लाने की एनर्जी है, डिस्टॉर्शन से बाहर निकलने की एनर्जी है, जो ईगो दिखाया, जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कैरी करिए। इवन हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली के साथ टावर मूवमेंट आ रहा हो, क्योंकि आपके पार्टनर को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा या मैं सबको दबा के रखूंगा तो कौन ही मुझसे प्यार करेगा। मैं अगर सबको परेशान करूंगा या ईगो में रहूंगा हमेशा तो मुझे कोई चाहेगा ही नहीं। अगर शादी करनी है और अगर पहले से शादीशुदा है या इतने सारे लोगों के बुरे बन चुके हैं ये, तो इसके पीछे कारण ये है कि आपके पार्टनर का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, बोलते अच्छा नहीं है, या बहुत कटाक्ष करना, गलत सोचना। तो ये एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ये बाहर निकलने वाले हैं। अपनी झूठी फितरत से ये बाहर निकलना चाहते हैं अब, स्पेशली जिन चीजों को लेकर अब इन्हें फील होता है कि अरे यार बदल जा, अब इस अपने आप से मिल रहा है, अपने आप को जान रहा है। तो ऐसे में क्या है, डिविनिटी की तरफ इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जहां पर ये लोगों को गिवर एनर्जीज में सर्व कर रहे हैं, या इन्हें अपनी लाइफ में अप्रिशिएशन के जरिए क्या है, चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली कोई बड़ा बर्डन रिलीज कर चुके हैं या करने वाले हैं, जो चीजें इन्हें लाइफ में क्या है आगे बढ़ाएगी। ठीक है, दो तरफा सिचुएशंस में से एक का अंत होना निश्चित दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ डिसीजंस बना रहे हैं ये। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, कैसा पावरफुल एक्शन ये ले सकते हैं। पावरफुल एक्शन ये ले सकते हैं किससे रिलेटेड, जिसको काफी समय से सोचा है, जो लवर्स की एनर्जी में, अरे बाप रे वाह, हमारे पास है लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिससे ये बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ इन्हें एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, उसके लिए अपने आप को बदल रहे हैं, उसके लिए अपने आप को बदल के उसके साथ नई शुरुआत ये कर सकते हैं। स्पेशली प्यार से रोमांचित हो गए हैं, अंदर प्यार आया है इनके, सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि अब मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, अभी मेरे लाइफ में चेंज आएगा। तो ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी कि आपका पार्टनर जो इगोइस्टिक था या अड़ियल था, अभी इज लाइक कि ये डिवाइन एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, और अब आप इनका एक अच्छा चेहरा देख सकते हो या इनके अच्छे बिहेवियर से आप वाकिफ हो सकते हैं। नेगेटिविटीज का अंत होते हुए दिख रहा है, जहां गलत रहे एक्सेप्ट करो और छोड़ दो, और उन चीजों पे काम करो, उन चीजों के लिए आगे बढ़ो लाइफ में जो तुम्हें जस्टिस दे रही हैं या जो चीज तुम्हारे भले के लिए है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, अब करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। तो आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में चाहिए कंप्लीशन। ये चाहते हैं सबको अनाउंस करके बता दिया जाए कि भैया आपसे प्यार करते हैं, आप इनके पति हैं, इनके पत्नी हैं, आप इनके फियांसे हैं, आप इनके लव पार्टनर हैं, आपका प्यार छुपा हुआ ना रहे। दूसरा क्या है, ये आपको एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, आप हो गए हैं बहुत ग्रो, अच्छे से आप एक ग्रोन अप डिवाइन चाइल्ड दिख रहे हो, इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपने आप को कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हो जाएं और आप दोनों मिलकर क्या एक बड़ा अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हो। लोगों को बता सकते हो कि हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं, कैसे कैसे रिलेशंस को आगे चलाया जाता है। इट्स लाइक कि एक कंपैटिबल पार्टनर, एक बेस्ट पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन में आके। आपको लेकर पॉजिटिव भी है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो ये उसके दुश्मन है फिर। ठीक है, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं से स्पाई करते हैं, तो इनको इस लाइक की बहुत क्लैरिटी मिलती है इन चीजों से। अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, उन लोगों से तो मैं कोई मतलब रखने नहीं दूंगा या रखने नहीं दूंगी, मतलब बहुत ज्यादा कंसर्निंग, मेरे पार्टनर के साथ ऐसा किया। तो ये होता है जब आप किसी को अपना समझते हो और इस तरीके से समझते हो कि आपका दुश्मन आपसे नफरत करने वाले से ये भी नफरत करेंगे, उनके लिए वो एनिमी होगा। आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहिए, काफी पॉजिटिव हैं और कुछ बड़े कन्फेशंस करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजों पे से, राज पे से पर्दा उठाएं जो आपको इस रिश्ते में बड़ी क्लैरिटी दें,
इज लाइक कि सारे बंधनों को तोड़कर तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और तुम्हारे बिना क्या हाल है भाई, आपके बिना इनका हाल इज लाइक दर्द होता है अंदर ही अंदर, दूरियों का एहसास बहुत ज्यादा है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है। और इसी टाइम पर इनका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, तभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डिस्टॉर्शन से डिवाइन में कन्वर्ट होने की एनर्जी। इनको इंट्यूशन गाइड कर रहा है, इनका डिवाइन गाइड कर रही है इटसेल्फ इंट्यूशन के जरिए, ड्रीम्स के जरिए, कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने में ही भलाई है और इस रिश्ते में अभी बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। जस्टिस हो सकता है आपके साथ इस रिश्ते में। देखो 6 ऑफ कप्स, मैंने बोला ही था कि ये आपको मिस कर रहे हैं। हार्ट चक्रा और इमोशनल लॉस साथ में आया 5 ऑफ कप्स। ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इज लाइक कि आपको कोई बुके दें, आपको कोई फ्लावर्स के जरिए अपना प्रपोजल आपके सामने रखें। तो कैसी न्यू बिगिनिंग चाहिए, हमारे पास 111 भी आ रहा है एंजल्स। कैसा प्यार चाहते हैं इस रिश्ते में, टावर मूवमेंट आया है देखो, और ऊपर भी क्या है, टावर मूवमेंट की एनर्जी, मतलब ये दूसरे दूसरे डेक से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक डबल इंडिकेशन है कि ये इस रिश्ते को वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहां पर इन्होंने आपको छोड़ दिया था, जहां पर इस रिश्ते का आखिरी दिन हुआ था, या आखिरी बार आप मिले थे, या आखिरी बार आपकी बात हुई थी या मुलाकात हुई थी। ये पर्सन इंडिपेंडेंट होकर इस रिश्ते को फिर से गिव एंड टेक के नजरिए से देख रहे हैं और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको लेकर फिर सरेंडर करना चाहते हैं। इस लाइक कि आ जाओ यार मेरे जिंदगी में, मैं वहीं पे हूँ मेरे अंदर तुम्हें लेकर वही इमोशंस हैं, ठीक है। और हो सकता है ये आपको खुद ही रीच आउट कर लें, इनकी एनर्जी कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है कि आपको जल्द रीच आउट कर सकते हैं, स्पाई पे ये कर ही रहे हैं। इस लाइक कि आपके साथ ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिससे इस रिश्ते में ये सक्सेस को लेकर आए। और आपके साथ जो भी डर है, इनसिक्योरिटीज इनके मन में आई हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो ये उलझे हैं, वहां पर चीजें बैलेंस में आए, आपके साथ इस रिश्ते को सही कर लें फिर से, इस लाइक कि पहले जैसा हो जाए, रिकवरी हो जाए इस रिश्ते में। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स में। अभी देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, एंजल्स प्लीज बताएं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कमिटमेंट के रास्ते पे आ रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इवन कह सकते हो कि आप किसी नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, या अपने घर आपको बुलाएं, कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और जो आपका रिश्ता है वो कमिटमेंट की तरफ आगे जाएगा। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। 1 नंबर का इंडिकेशन है, तो हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट, ठीक है। हो सकता है 1 डे 1 आवर आपके लिए इंपॉर्टेंट, और किसी किसी के लिए 1 वीक हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द हैंग्ड। उन चीजों को रिलीज कर देंगे जो चीजें इनको रोके हुए हैं, इज लाइक कंफ्यूजन, डे ड्रीमिंग, जिनकी वजह से अटकाव बहुत ज्यादा था इनके अंदर, अलगाव हो गया था आपसे। तो ऐसी कुछ चीजें झड़ने वाली हैं, अरे रिलीज होने वाली हैं। कौन सा कार्ड है भाई, 9 ऑफ कप्स। और एक साथ आपके साथ अपनी मल्टीपल विशेस को फुलफिल करें, जो आपका भी सपना है और जो इनका भी है, वो चीजें यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड दिख रही हैं और मैनिफेस्टेड दिख रही हैं कि मैनिफेस्ट हो गई है, आपको मिलना बाकी है। हाँ जी, यहाँ पर कोई बर्डन जल्द रिलीज होगा, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उन लोगों से ये दूरियां बनाएंगे जो इनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से या ओवर डिस्कशन से, जैसे अपनी बातें औरों को बता दी तो और भ्रम पैदा कर दिया, नेगेटिव कर दिया इनको। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएंगे। इस लाइक कि मैं मेरे रिश्ते में हूँ, मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो अब मैं किसी और से क्यों बताऊं ये बात। मेरे लिए, मेरे पार्टनर के लिए जो मेरे दिल में जगह है, वो इस लाइक कि उसे कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो ये खुद ही सॉलिड एक्शंस भी लेंगे। 9-9 की एनर्जी है, ठीक है, 919 की एनर्जी है। हार्ट ब्रोकन एनर्जीज जो हैं आपके पर्सन की, वहां पर एंजल्स इनको हील करेंगे गाइडेंस के जरिए। यस, इनको सपोर्ट मिलेगा इस सेपरेशन के फेज में। क्या रीयूनियन हो सकता है आने वाले टाइम में। द मून, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर आपके पर्सन। डिवाइन को सरेंडर करें,
और आपके साथ इस रिश्ते में काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लाइक आपको साइलेंट स्टॉक बहुत ज्यादा करें, जज कर सकते हैं आपको लेकर काफी ज्यादा चीजों में उलझ सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस में। लाइक देखो, मून का जो काम है ना वो इमोशंस को अप एंड डाउन करने का होता है, तो जो चीज सही है वो समटाइम्स गलत हो जाती है और जो चीज गलत लगती है वो सही होने लगती है। तो इल्यूजन जो है वो किसी किसी के पार्टनर को हो सकता है। यस, इल्यूजन्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 7 ऑफ कप्स आया है, बट ये टेम्परेरी एनर्जी रहेगी, लाइक 2 घंटे से 7 घंटे का जो टाइम है वहां पर इल्यूजन्स इनके माइंड में क्रिएट हो सकते हैं, बट मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो सेलिब्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। आपके साथ कॉमन फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करें, फंक्शन करें, मिलने चले आए या आपको कहीं मिला लें, किसी कॉमन फ्रेंड के घर पे बुला लें, तो आप सब मिलके एंजॉय कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन या रीयूनियन के मोमेंट्स आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, साथ में डांस कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। वैसे भी वीकेंड आ रहा है तो ये 3 डेज तक की एनर्जी है। हाँ जी, और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ईगो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, तो ईगो टूटेगा। करंट एनर्जी में भी ईगो ब्रेक होने की एनर्जी है, डिस्टॉर्शन से डिवाइन में कन्वर्ट होने में, मैस्कुलिन के वो भी मैस्कुलिन के बैलेंस होने में, और यहाँ पर भी ईगो ब्रेक हो रहा है। तो ये आपसे अचानक से बात कर सकते हैं, आपको केयर शो कर सकते हैं और कॉल्स मैसेजेस खुद कर सकते हैं। ठीक है, इनका छुपा हुआ प्यार आप देख पाओगे ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। या रिकंसिलेशन होगा 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। वाह, मजा आ गया। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वाइस काउंसलर नंबर 5, तो यहां पर तैयार रहें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डिवाइनली गाइडेड पीसफुल रिजोल्यूशन, झगड़े शांत हो सकते हैं। डिवाइनली गाइडेड रिकंसिलेशन बोला है तो इट मींस यहाँ पर एंजल नंबर्स ड्रीम में इनका दिखना, आपको डव कपल दिख सकता है आपको, या एंजल्स दिख सकते हैं, मैरिज नजर आ सकती है। देखो, साइकोलॉजिकल ड्रीम नहीं, यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइम ही होगा कि आपकी आंख खुली तो 555 हो रहा है, आपकी आंखें खुली तो 1111 हो रहा है, आपकी आंखें खुली तो कुछ ना कुछ एंजल नंबर आपको गाइड कर सकता है इस टाइम के अंदर। इनके साथ रीयूनियन आपका हो सकता है। स्पेशली कप ऑफ लव लेकर तैयार दिख रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में, ग्रोथ को, फीलिंग्स, इमोशंस को एक बढ़कर एक्सप्रेस करने के लिए, पूरी नॉलेज विजडम के साथ इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए। बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में इनके द्वारा आपको कमिटमेंट देने से। तो 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको रीच आउट करना या मुलाकात, अगर ये कितना भी दूर रह रहे हैं, हो सकता है कि 1 वीक तक के अंदर जिनका कनेक्शन बहुत स्लो है, आपके कनेक्शन में किसी तरीके की चेंजेस आए, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, तो यहाँ पर आपके लिए 1 वीक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मोर ओवर इस रिश्ते में हीलिंग दिख रही है, इल्यूजन से बाहर निकलने की भी एनर्जी, और हार्ट चक्रा हील होगा, तो ये झुकाव आएगा इनके अंदर आपके लिए। ठीक है, अभी जानते हैं गाइस कि आपके पार्टनर, सॉरी, आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। ठीक है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं राइट नाउ। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं, हे भोलेनाथ, हे मां काली, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है आज के दिन में। हे कृष्णा, हे कान्हा, प्लीज बताओ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हे राधे रानी। फर्स्ट यहाँ पर एक्सपर्ट हो जाइए। विष पीना पड़ रहा है, लोग रो रहे हैं, लाइफ में चैलेंजेस आ गए, रो रहे हैं, दुख देख लिया, रो रहे हैं, मृत्यु देख ली, रो रहे हैं। जैसे भगवान शिव ने विष का पान करके संसार का भला किया और बाद में नीलकंठ कहलाए, कह सकते हो कि समुद्र को मथने से जो विष निकला और उसके बाद जो अमृत आया, ठीक है, क्योंकि विष कोई पी नहीं पाया तो महादेव ने पिया, और सबसे लास्ट में क्या निकला, अमृत। तो इसी तरीके से जिंदगी में जब आप विष का पान करते हैं तो ही आपको अमृत की प्राप्ति होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बैठे बिठाए खाने को मिल जाएगा, बैठे बिठाए आपको पैसा मिल जाएगा, बैठे बिठाए आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएगी, प्यार मिल जाएगा। आप टूटेंगे जरूर और आपका रिबर्थ होता है। आपको हो सकता है किसी किसी को देख के ऐसा लगे, अरे यार ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था मुंह में, और यार इसके पास तो बहुत पैसा है, देखो आज हम इतना स्ट्रगल करें। देखो, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, और हो सकता है कि 1000% ये चांसेस है कि पास्ट लाइफ में वो ऐसे कर्म करके आया, उसके पास ऐसे संचित कर्म है जिसका उपभोग
जिसका भोग वो अभी कर रहा है। लेकिन उनके लिए भी चैलेंज होता है कि इससे आगे क्या कर रहे हैं। अगर कर्म किया, कर्म श्रेष्ठ कर्म किए तो वो बढ़ेगा या वो सही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया तो बेच बाच लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आप जो इस वक्त अपने आप को स्ट्रगल से गुजार रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, बदल रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, विष का पान आपको करना पड़ रहा है, टॉक्सिसिटी देखनी पड़ रही है, और आप अपनी अच्छाई में आ रहे हैं, कर्म कर रहे हो, इस लाइक कि आप कर्म को लेकर डेडिकेटेड हैं, सब एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल आप होंगे और आपको सफलता मिलके रहेगी। आपकी सफलता उनसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये कहानी आपने खुद लिखी है, अपने खून पसीने से, अपने दर्द से ऊपर उठकर उसको खुशी में कन्वर्ट करने से, ठीक है। क्योंकि आप अब क्रिएट कर रहे हैं, जो किसके लिए है, फ्यूचर के लिए है। उनका क्या, पास्ट का चल रहा है, प्रेजेंट में वो कर रहे हैं, बट फ्यूचर खाली है, सेविंग्स नहीं है, करेंगे तो होगा। तो इन दोनों चीजों में फर्क करके रखें और कभी भी किसी से कंपेयर करके दुखी ना हो। नेक्स्ट एनर्जी है इंडिफरेंट, उदासीन नहीं होना है। फिर से वही एनर्जी आ रही है, यहाँ पे राम सेतु की एनर्जी है। मुश्किल दिख रही है, डेस्टिनेशन बहुत दूर है, कैसे होगी, तो बेबी स्टेप्स लीजिए, हर रोज आगे बढ़िए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, आप जरूर पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। किसी भी चीज में कितना भी समय लग रहा है, अगर आप सही जगह खड़े हैं तो मंजिल मिलना तय होता है, फिर भी मिलेगी ही मिलेगी। चाहे हो सकता है 1 साल में ना मिले, 2 साल में मिल जाए। एग्जाम पास नहीं कर पाए 1 साल में, 2 साल में, हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, लेकिन कर लोगे, क्योंकि वो है, वो आपके नसीब में है। डिपेंड्स कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाए तो आपने जल्दी क्रैक कर लिया, आप नहीं कर पाए, समझाने में आपको टाइम लग रहा है, अपने आप को बैलेंस करने में, तो आप डिले कर जाते हो, लेकिन मिलेगा ना। कितना ही इम्पॉसिबल था, कितना ही मुश्किल था, लेकिन भगवान राम सीता जी को फिर भी रावण से छुटा लाए ना, जिसने पूरे तीनों लोकों में सबको परेशान किया हुआ था, हाहाकार मचाया हुआ था। उनको वानर सेना भी मिली, जबकि वो एक राजकाज पूरा त्याग करके आए थे, उनके पास क्या नहीं था। तो चीजें उनके लिए जीरो हो गई थी जब वो वनवास की अवधि में चले गए। एक विषैला समय था उनके लिए वो, लेकिन वो जानते थे कि उनका कर्म है, वो आए ही धरती पर इसलिए है, उनका मिशन है, पर्पज है। और उनके बाद उनको सुग्रीव जी मिले, उसके बाद रावण, सीता जी का हरण हो गया रावण के द्वारा, पूरी वानर सेना, हनुमान जी मिले, सब कुछ। और राम सेतु में लगने वाला एक एक पत्थर, आप समझिए एक छोटी सी गिलहरी कितनी बड़ी होती है, उस तक ने अपने राम जी के उस राम सेतु में अपना पत्थर डाला था, राम का नाम लिख के, कि इतना बड़ा काम हो रहा है, इतिहास इसको याद रखेगा, ये जाना जाएगा आगे आने वाले समय में सीता और राम के प्रेम के लिए, कि सीता जी को दोबारा प्राप्त करने के लिए राम ने सेतु बांधा था। तो हम भी इसमें कुछ अंश अपना डालेंगे। आज भी ऐसा ही समय है कि आज हम न्यू एज ऑफ असेंशन पे खड़े हैं। आज यहाँ पर आपको बड़े बड़े रीडर्स, हीलर्स मिलेंगे, आपको ऑडिटर्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं ना कि कितने सारा ज्ञान बांटे जा रहे हैं, लोग बांटे जा रहे हैं, क्योंकि धरती की वाकई में कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं है, जो इस वक्त चीजें हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और हम उस पीक पे खड़े हैं कि अभी यहाँ से बदलो। बचेगा वही जो अपने आप को असेंट कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है, जिसके कर्म उसको सपोर्ट करें, जिसको ईश्वर सपोर्ट करेंगे। तो ये वही टाइम है कि उधर लंका उनकी डेस्टिनेशन थी, और इधर जो है आपके लिए आपका असेंशन, या जो आपका गोल है, जिसकी वजह से आप ये सुन रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनेशन है। तो हिम्मत रखिए। नेक्स्ट मैसेज है फॉल्टलेस। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बेकसूर हैं, आपके कर्म ही है। चाहे अपनी चींटी मारी है, उसका भी दोष लगता है, और बड़े से बड़ा कर्म किया, किसी का बुरा सोचा, चाहे आपके पास ये रीजन है, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो ये करूंगा, या मैं बहुत बेबस था या बेबस थी, कर्म तो बनाया ना, तो काटोगे। और अगर निहत्थे हो या बहुत बेकसूर हो, जैसे पांडवास थे अपने टाइम में, कहने के लिए द्रौपदी को किसी ने छोड़ा नहीं, कैरेक्टरलेस बोलने में कोई कमी थी, कितने सारे लोगों ने इंसल्ट किया, बट उनके साथ श्री कृष्ण खड़े थे। पूरी जिंदगी निकल गई इधर से उधर करने में अपने आप को, और इतनी शांति वाले थे, तो कृष्ण उनके साथ खड़े हो गए। तो अगर वाकई में बेकसूर हैं आप, तो भगवान को आप अपने साथ पाएंगे, उनके दूत को आप अपने साथ पाएंगे, कि आपकी मदद के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आगे आ रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप सच्चे होने चाहिए, और जिस वक्त से आपने अपने आप को ठीक कर लिया, दूसरों में दोष न ढूंढ के आपने अपने अंदर दोष ढूंढा और भगवान से माफी मांगी,
आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। सो गाइज, ये थी बड़ी ही डीप गाइडेंस आज के डिवाइन की। होप इससे आपको गाइडेंस जरूर मिली होगी लाइफ को चेंज करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।